हेलो बच्चों, मैं हूं रोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं अ क्यूरियस सेल। तो जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इस चैप्टर का कुछ पार्ट देखा था। हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देखा था, हमने एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि डाइजेशन का क्या महत्व है। तो आज हम आगे का पार्ट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला ओरल कैविटी। हमें पता है कि ओरल कैविटी क्या है। माउथ जिसमें ओपन होता है उस कैविटी को ओरल कैविटी कहा जाता है या फिर बकल का कैविटी कहते हैं। ओके, ओरल कैविटी लीड्स टू शॉर्ट फेरेनेक्स। ठीक है, अब ओरल कैविटी कहाँ खुलती है? देखिए, ओरल कैविटी फेरेनेक्स में खुलती है और फेरेनेक्स जो है विच सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये फेरेनेक्स ये जो है, ठीक है, ये फूड और एयर के लिए कॉमन पाथवे है। यहाँ से हमारा माउथ से फूड जाएगा और नाक से जो है एयर जाएगा और दोनों यहाँ के एक ही जगह पे इसी इसी पैसेज से पास होंगे। तो फूड जो है वो यहाँ से जो है ओसोफेगस में चला जाएगा और एयर जो है यहाँ से वो ट्रैकिया में चला जाएगा। तो एक कॉमन रास्ता है जिसमें फूड और एयर दोनों जो है पास करते हैं उस कॉमन पाथवे से। देखिए, द ओसोफेगस एंड द ट्रैकिया, जिसे विंड पाइप भी कहा जाता है, ओपन्स इनटू फेरेनेक्स। तो वही मैंने आपको कहा कि ओसोफेगस है। देखिए, यहाँ से ओसोफेगस जा रहा है, ये भी फेरेनेक्स में खुल रहा है और एयर पैसेज से जो हमारा एयर पैसेज है यहाँ से ट्रैकिया जा रहा है। ओके, ये नेसल कैविटी है यहाँ तक। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो है फेरेनेक्स है। ओके, यहाँ से यहाँ तक फेरेनेक्स है और ये नेसल कैविटी हो गई, ये बकल कैविटी हो गई, ये ओसोफेगस है यहाँ से और इस साइड से जा रहा है ट्रैकिया, जिसे विंड पाइप भी कहा जाता है। तो ट्रैकिया अपना लंग्स में चला जाएगा गैसेज एक्सचेंज के लिए, ओसोफेगस अपना स्टमक तक चला जाएगा क्योंकि वो डाइजेशन से डील कर रहा है। तो फूड और एयर दोनों एक ही पाथ से जाएंगे जिसका नाम है फेरेनेक्स। यहाँ फूड और एयर के लिए कॉमन पाथवे है। अब आपको ये संशय हो रहा होगा या फिर ये डाउट होगा कि अगर फूड और एयर दोनों एक ही पाथवे से जा रहे हैं फेरेनेक्स से, तो कहीं विंड पाइप में फूड चला गया तो बहुत ही जो है डेंजरस फेटल सिचुएशन आ जाएगी। तो उसके लिए एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप, जिसे हम इपीग्लॉटिस कहते हैं, ये फूड की एंट्री रोकता है विंड पाइप में। ठीक है, क्या लिखा है? देखिए, अ कार्टिलेजिनियस फ्लैप called epiglottis prevents the entry of food in the glottis opening of windpipe। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ, जब हम फूड लेते हैं तो वो फेरेनेक्स से जाता है और ओसोफेगस में जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस फेरेनेक्स से जाता है, फिर ट्रैकिया में जाता है। और जब हम सांस ले रहे हैं या फिर जब हम खाना खा रहे हैं तब हम सांस नहीं लेते हैं। आपको देखना होगा, जब आप खाने को गिलते हैं, जब आप खाने को अंदर लेते हैं, तब आपकी सांस रुक जाती है। क्यों? बिकॉज एक फ्लैप होता है, एक फ्लैप होता है जिसका पिक्चर हम आगे वाले में देखेंगे, आगे वाले स्लाइड में, जो कि एयर के पैसेज को बंद कर देता है जब फूड को हम स्वेलो कर रहे होते हैं। और इसके कारण फूड कभी एयर विंड पाइप में नहीं जाता है, ट्रैकिया में नहीं जाता है। इसकी वजह से बहुत डेंजरस सिचुएशन आने से बच जाती है। आगे देखिए, द ओसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब। ओसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब है which extends posteriorly, passing through the neck, thorax and diaphragm and leads to a J-shaped bag called stomach, या फिर J-shaped bag like structure called stomach। तो क्या हो रहा है यहाँ, ओसोफेगस एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो कि कहाँ कहाँ से जा रही है, नेक से जा रही है, थोरैक्स से जा रही है और डायफ्राम को चीरते हुए, डायफ्राम को पास करते हुए कहाँ एंड हो रही है, स्टमक में। कहाँ खुल रही है? स्टमक में। ठीक है, स्टमक कैसा होता है? जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। ओके, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ इपीग्लॉटिस किसे कहा जाता है। ये देखिए, ये रहा इपीग्लॉटिस। ये इपीग्लॉटिस जो है ये बंद हो जाता है। ठीक है, जब हम फूड स्वेलो करते हैं तो ये ट्रैकिया को बंद कर देता है। इसकी वजह से यहाँ विंड पाइप में फूड की एंट्री नहीं होती है। देखिए, यहाँ से अपने खाना खाया, ये बकल कैविटी से होते हुए फेरेनेक्स से गया और फिर ओसोफेगस में चला जाता है। यहाँ से हमने सांस लिया,
यहाँ से गया, ये भी फेरोनेक्स से पास हुआ और ये ट्रैकिया में चला जाएगा। ओके, अब देखिए आगे, अ मस्कुलर स्पिंक्चर। स्पिंक्चर जो है एक सर्कुलर मसल होता है, एक सर्कुलर मसल जो किसी भी ऑर्गन की या फिर किसी भी पाथवे की एंट्री को खोल या बंद कर सकता है। ओके, एक सर्कुलर मसल होता है। तो एक मस्कुलर स्पिंक्चर जिसे गैस्ट्रोओसोफेगल स्पिंक्चर कहा जाता है, वो रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ ओसोफेगस इनटू स्टमक। अब ओसोफेगस कब खुला होगा, कब बंद रहेगा, ये कौन देखता है भाई? ये एक स्पिंक्चर देखता है जिसका नाम है गैस्ट्रोओसोफेगल स्पिंक्चर। ये कैसा स्पिंक्चर है? ये मस्कुलर स्पिंक्चर है। ओके, अब देखिए स्टमक के कुछ पार्ट्स देखेंगे हम। द स्टमक इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिन, एब्डोमिनल कैविटी। तो आपकी जो एब्डोमिन है, ओके, आपकी जो एब्डोमिन है, चेस्ट से नीचे वाला भाग, ये एब्डोमिन के लेफ्ट साइड में, ठीक है, मतलब आपके लेफ्ट हैंड के साइड में, आपके लेफ्ट हैंड के साइड में लोकेटेड है। और इसके 3 मेजर पोर्शंस होते हैं, 3 मेजर पार्ट्स होते हैं स्टमक के। पहला है कार्डियक पोर्शन, इनटू विच ओसोफेगस ओपन्स, ठीक है, ये देखिए ये रहा कार्डियक पोर्शन और इसमें ओसोफेगस ओपन हो रहा है। इसके लिए इस पोर्शन का नाम कार्डियक है बिकॉज ये हार्ट के पास रहता है। एक तो स्टमक लेफ्ट साइड में, हार्ट भी लेफ्ट साइड में, और हार्ट के पास ये वाला पोर्शन रहता है, इसलिए इसे कार्डियक कहा जाता है पोर्शन को। अब देखिए ये यहाँ से ओसोफेगस यहाँ ओपन होगा और यहाँ होगा मस्कुलर स्फिंक्चर, ठीक है। मस्कुलर स्फिंक्चर आमतौर पे बंद होता है, पर जब फूड ओसोफेगस स्टमक में जाता है तब वो खुल जाता है। ये कार्डियक पोर्शन है। दूसरा पोर्शन है फुंडिक रीजन। ओके, फुंडिक रीजन ये ऊपर वाला, यहाँ गैस बहुत सारे जमा होते हैं, जब डाइजेशन होता है तो गैस यहाँ से निकल के ऊपर जो है जमा हो जाता है। इसीलिए जब आप ज्यादा खाते हैं, ओके, तो स्टमक एक्सपांड होता है, एक्सपांड होता है, और यहाँ का जो गैसेज है वो ओसोफेगस के सहारे आपके मुंह से निकल जाते हैं। इसके लिए उसे हम डकार लेना कहते हैं। हमें कैसे पता चल जाता है कि हमने पेट भर खाना खा लिया है? हमें तब पता चलता है जब हमें डकार आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? तो हमारा जब स्टमक एक्सपांड होता है खाना खा के, फैलने लगता है, तो फुंडिक रीजन के गैसेज जो है बाहर निकलने लगते हैं। इसका मतलब हो रहा है, इसका मतलब हमें, हमारी बॉडी को क्या मैसेज आता है कि आप स्टमक फुल हो गया है, आप खाना बंद करो। फुंडिक रीजन देखा हमने। फिर पाइलोरिक रीजन। तो स्टमक के 3 कौन से रीजन है? कार्डियक पोर्शन, फुंडिक पोर्शन और पाइलोरिक रीजन। ये देखिए ये पाइलोरिक रीजन है, ये पाइलोरिक रीजन है। और पाइलोरिक रीजन कहाँ ओपन होगा? ड्यूडेनियम में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो पहले माउथ में आएगा फूड, माउथ से ओसोफेगस में जाएगा, ओसोफेगस से फिर स्टमक में जाएगा, और स्टमक से फिर कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक तक आज हमने देखा है। देखिए क्या लिखा है यहाँ, पाइलोरिक पोर्शन विच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे ड्यूडेनियम कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, उसे ड्यूडेनियम कहा जाता है। और ये स्टमक का बॉडी पार्ट है जिसमें मेन डाइजेशन होता है। अब मैं आपको कुछ एनसीईआरटी के फिगर्स दिखा देता हूँ। ये देखिए एनसीईआरटी का फिगर है, ये यहाँ ओसोफेगस आया, ये फंडिक रीजन है, ये कार्डियक रीजन है ये वाला, ये मेन बॉडी है यहाँ से यहाँ तक, फिर ये पाइलोरिक रीजन है। पाइलोरिक रीजन के बाद भी एक रीजन रहता है जिसे हम एंटरम कहते हैं, बट आपके एनसीईआरटी में वो नहीं दिया गया, इसके लिए हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो भाई अब ये सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडेनियम है, मतलब शुरुआती पोर्शन है ड्यूडेनियम का। यहाँ से फिर फूड जेजुनियम में जाएगा, फिर इलियम में जाएगा, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। वो हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। यहाँ देखिए आप, ये लेफ्ट कॉर्नर में आपको आपका स्टमक दिख रहा है, बॉडी के लेफ्ट कॉर्नर में होता है स्टमक। तो बच्चों आज के लिए तो बस इतना ही। अगला पार्ट अगले लेक्चर में हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू।